तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का जो कि इंडियन मैप के क्लास चल रहा है, क्या इंडियन मैप के क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग का 19वां क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल यानी राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। कहाँ है? अमरावती पहले हैदराबाद था, लेकिन जब 2 जून 2014 को जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तब दोनों का राजधानी अलग अलग हो गया, ठीक है। तब हैदराबाद जो है तेलंगाना के हिस्सा में पड़ गया, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको कहाँ मिलेगा? अमरावती मिलेगा, ठीक है। देखिए यह जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक है। 1953 में यह आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ था। उसका देखिएगा यहाँ एक जगह मिलेगा आंध्र प्रदेश में, तिरुपति। क्या है? तिरुपति यहाँ एक नाम है, आप लोग अक्सर लोग से सुनते रहिए। बहुत बड़ा मंदिर है, आप लोग अमूमन जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर। तो यहाँ तिरुपति में एक वेंकटेश्वर मंदिर है। क्या? विष्णु भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ पर था? आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। और श्रीहरिकोटा, ये तो बहुत जाने माने नाम है, ये तो पूरा विश्व जानता है, भारत कैसे नहीं जानेगा भारत के लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा श्रीहरिकोटा का जो देखिएगा ना, इसरो का जो मिसाइल जितने भी परीक्षण होता है कहाँ से होता है? तो श्रीहरिकोटा से होता है, ठीक है। तो यहाँ इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा। उसके बाद देखिएगा मछलीपट्टनम। क्या है? मछलीपट्टनम में देखिएगा कि डचों ने सबसे पहला अपना क्या डाला था? व्यापारिक जो कि कोटा बनाया था ना, कारखाना यहाँ पे बनाया था वो अपना। कब बनाया था? तो 1605 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि गुंटूर। क्या है? गुंटूर एक जिला है, जहाँ इसमें गुंटूर जिले में आपको अमरावती पड़ेगी, ठीक है। गुंटूर जिला है, वहाँ पे आपको अमरावती पड़ेगी, जो कि इस राज्य की क्या राजधानी है। उसके बाद देखिए विजयवाड़ा। क्या है? विजयवाड़ा बहुत बड़ा स्टेशन है विजयवाड़ा, ठीक है। ये समुद्र किनारे है। यहाँ जो है औद्योगिक शहर कहा जाता है विजयवाड़ा को। क्या? विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश का औद्योगिक शहर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा राजमुंद्री। क्या है? राजमुंद्री एक जगह है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यहाँ तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। और बिहारियों से अच्छा कौन समझेगा तंबाकू की कीमत? क्या? कोई भी काम हो और कुछ मिले चाहे ना मिले, बाकी एक चुटकी जहाँ खैनी मिला अब हाथ पर अगर के झाड़ा, अब फाका बस कैसन को काम के निपटा देगा। शायद हमको लगता है इसीलिए यहाँ विदेशी आक्रमण नहीं हुए। जानता था कि कहूँ एक खिली कहूँ खैनी झाड़ के कहूँ फाका तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो बिहारियों से ज़्यादा अभी अमूमन देखिए किसी भी व्यक्ति को बुलाइए काम करने के लिए, आप उसको चाहे वो दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ताकि अगर एक खिली खैनी चाहे एक खिली सुरती दे दीजिए उनको, बनाएगा फाकेगा उसका कहने पेड़ काटेगा वह कहने खेत खोने का वह कहने ईटा धाएगा, बताओ ना भाई 2 मिनट में हम निपटा देंगे। क्या? अब बाहर में सब कैसे रहता है जानते हैं कि वहाँ बिहारी खनी नहीं मिलता है। अब कोई लेके जाता होगा तो वहाँ अजमेर रौनक होता होगा ना। वहाँ देखिए बाहर में है कि अंसुल अंसुल कौन कौन खैनी आता है, बहुत सारे नज़र मज़र देखिएगा तो वो सब, ठीक है। तो राजमुंद्री में क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद देखिएगा विशाखापट्टनम। ये आप देखिए विशाखापट्टनम आपको ये क्या है? आपको औद्योगिक क्षेत्र है और ये जो है बंदरगाह भी है, ठीक है। बंदरगाह इसे सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे बंदरगाह भी बंदरगाह कहते हैं। और यहाँ देखिएगा इसके सामने ही आपको डॉल्फिन नोज पहाड़ियाँ मिलेगी, जिससे क्या है कि ये जो आप देखिएगा विशाखापट्टनम सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है डॉल्फिन नोज पहाड़ियों की वजह से, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि आपको सामने डायोग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको आंध्र प्रदेश के डायग्राम ये सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए सब आंध्र प्रदेश के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा गोदावरी नदी। कौन है? गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्रह्मगिरी से, उसके बाद देखिएगा कि गोदावरी के नीचे आइएगा तो आपको नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ दिखाई देगी। क्या? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है।
और ये जो नल्ला-मल्ला के पहाड़िया के उत्तर में आपको गोदावरी नदी और दक्षिण में आपको कृष्णा नदी देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ कृष्णा नदी है जो कि यहाँ पार करके जा रहा है, और ऊपर देखिए कौन है, गोदावरी नदी। ठीक है, तो यहाँ तक डाउट किसी को है क्या? आंध्र प्रदेश की आज हम पूरा एक ही क्लास में पूरा पढ़ा दिया, और यहाँ जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है तो हम क्लास में करा दिए हैं, जो कि इसका प्रॉपर एक क्लास है, और जो बाकी है उसको अगले क्लास में हम लोग निपटा देंगे। चलिए तब हम लोग आगे कर्नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? कर्नाटक के बारे में। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक के, तो आप जानते हैं कि कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है बाबू? बेंगलुरु। ठीक है, और इसका भौगोलिक नाम, जो कर्नाटक का भौगोलिक नाम है धारवाड़। क्या है? धारवाड़ के पठार का नाम भी आप लोग सुने होंगे, सुने नहीं सुने हैं? इसका जो कि प्राकृत नाम क्या है कर्नाटक का? धारवाड़। ठीक है, उसका आप देखिएगा जो कि बहमनी साम्राज्य के में दो जो कि अंग मिलेंगे। एक आपको मिलेगा गुलबर्ग, ठीक है, इसका एक मिलेगा बीजापुर। क्या है? एक गुलबर्ग, एक बीजापुर। ठीक है, जो कि बहमनी साम्राज्य का अंग है आपको। फिर इसका देखिएगा बेलग्राम, जो कि आप तो सब लोग जाने होंगे, पॉलिटिकल में पढ़े होंगे। ठीक है, कि बेलग्राम क्या है? तो यहाँ गांधी जी ने जो कि अध्यक्षता में जो कि एक मतलब कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1914 में किया गया था, इन्हीं के अध्यक्षता में किया गया था गांधी जी के। ठीक है, 1924 में किया गया था, 14 बोला गया शायद ना बाबू, 1924 में किया गया था, जो कि बेलग्राम अधिवेशन था। उसका देखिए कारावार। क्या है? कारावार में आपको एक की खास किस्म की क्या है, वनस्पति पाई जाती है। क्या वनस्पति पाई जाती है? जिसका नाम आपको मिलेगा मैंग्रोवा। ठीक है, मैंग्रोवा वनस्पति का क्षेत्र आपको कारावार मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं। उसका देखिएगा धारवाड़। धारवाड़ में आप देखिएगा ये कांच की चूड़ियाँ के उद्योग है, और कांच की चूड़ियाँ पहले लोग बहुत पहनते थे, अभी तो लोग लाख की कंगने पहनती हैं, नहीं लहठी लाख की आती है, लाख लाख। ठीक है, तो उसकी बनता है, तो लोग अमूमन ये पसंद पड़ती है। क्या अभी भी देखिएगा इस्लाम धर्म में चूड़ियाँ बहुत लोग पहनते हैं। और पहुँच के तो ये गाना है कि शायद कौन था, चूड़ी हरियर का, ये अनुपमा यादव का स्टेज शो है ना बाबू। तो पहुँच के बहुत गाना भाई देखिए, हम लोग बहुत भोजपुरी गाना का देखिए, क्या इसका इतना ना सब गलत इस्तेमाल कर दिया। अभी तो नयका नयका आया है तो और बेढप बेढप के गाना निकाल रहा है, क्या है कि नहीं? तो इसलिए बहुत बढ़िया भोजपुरी लैंग्वेज है। तो धारवाड़ में क्या है, कांच की चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है। इसका देखिएगा हुबली, हुबली देखिएगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली, और ये भारत का भी सबसे बड़ा क्या है, जंक्शन भी रहा है, प्लेटफॉर्म भी रहा है। इससे पहले आपको गोरखपुर मिलेगा, लेकिन उसके बाद हुबली बन गया। ठीक है, हम्पी मिलेगा। हम्पी जो आपको देखेगा विजयनगर का क्या है, राजधानी रहा है, और विजयनगर जो सम्राट था उसका अवशेष कहाँ मिलेगा, हम्पी में। और ये जो है आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, इसका देखिएगा मैंगलोर क्या मिलेगा, कर्नाटक की जगह है मैंगलोर। मैंगलोर में आपको प्रमुख ये बंदरगाह है कर्नाटक का, मैंगलोर बहुत प्रमुख बंदरगाह है। अभी आपको बंदरगाह के एक प्रॉपर क्लास दे देंगे। ठीक है, पूरा गुजरात से लेके पूरा लेके पूरा बंगाल के खाड़ी तक। ठीक है, तो इसको भी अटेंड हम लोग करवा देंगे। तो मैंगलोर जब देखिएगा तो ये कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है। इसको देखिएगा कुद्रेमुख। ठीक है, कुंदरमुखी आपको देखने को मिलेगा, कुंदरमुख। यहाँ पे आपको लौ आयस्कर जो कि यहाँ उद्योग है, बहुत अति बड़ा उद्योग है। ठीक है, इसका देखिए श्रवण बेलगोरा। श्रवण बेलगोरा का आप जानबे करते हैं कि अखंड भारत के जो कि महाराज चक्रवर्ती महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना क्या कहता है, संलेखना विधि द्वारा 1998 BC में अपने शरीर को त्यागे थे। ठीक है, और कौन धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म के मानते थे। इसका अब देखिएगा एक जगह मिलेगा मंसूर। क्या है, मंसूर एक जगह मिलेगा कर्नाटक में। वहाँ का जो कि सिंगारी पीठ। ठीक है, सिंगारी पीठ एक बहुत जगह घूमने वाला स्थल ही है। अब वृंदावन गार्डन। क्या है, वृंदावन गार्डन। वृंदावन
रियल वृंदावन कहाँ है? आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये वृंदावन क्या है? गार्डन में देखने को मिलेगा मंसूर में, ठीक है। इसके बाद देखिए बांदीपुर। बांदीपुर जो आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ के लिए फेमस है बांदीपुर, सब कहाँ है? कर्नाटक में पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा कि बेंगलुरु, ये भारत का जो कि सिलिकॉन वैली कहा जाता है और ये यहाँ अंतरिक्ष नगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी को जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, ठीक है।